विधवा और तलाकशुदा लड़का। यह कहानी नीलम और विकास की है। नीलम अपने शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया है। लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह संसार के सबसे बदनसीब औरत है। उसके आंखों के आंखें, उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। नीलम के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और नीलम के पति के गुजरने के बाद नीलम के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता। इसीलिए अब नीलम को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विकास की बात करते हैं। विकास की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी को किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम ऐशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विकास को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विकास अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेले सा हो गया। अपने सुनसान वीरान जिंदगी अकेले ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन नीलम और विकास दोनों ही किसी की शादी के सालगिरह में जाते हैं, लेकिन नीलम की एक सहेली विकास को जानते थे और उससे ने ही उन दोनों विकास से मिलकर नीलम को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विकास अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था। और यह सुनकर नीलम को विकास पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसके सहेली मंजू ने बताया कि विकास कितना दुखी लड़का है। वो अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वालों भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को, और अब विकास दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर नीलम का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़कों को भी मैं बिना मतलब के बुरा समझ रहे थे। तो उसी दिन से नीलम के मन में विकास के लिए एक प्रेम से जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद नीलम ने अपने सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्योंकि विकास को चाहने लगे हूँ और मैं उससे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तो कुछ उपाय करके मेरे दोस्ती विकास से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी सवर जाएगी। तो मंजू ने कहा, ठीक है, तो कहती है तो मैं किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उससे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूँगी, फिर तू भी आ जाना। अगर तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाते हैं और मंजू विकास को नीलम के बीते हुए सारी बातें बताते हैं और वह उससे ये भी बताते हैं कि शादी के 1.5 महीने में ही नीलम विधवा हो गई थी। विकास को नीलम का ऐसा हाल देखकर उससे बहुत दुख होता है। तभी विकास नीलम से मिलता है और उससे समझाता है। वाकई में नीलम की एक बहुत दुखी लड़की थी और विकास ये तय कर लेता है कि वह नीलम का सहारा बनेगा। नीलम को भी विकास दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वह एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चीटिंग भी करते हैं और कभी फ़ोन भी बातें भी कर लेते हैं। विकास बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपने बातों से नीलम का दिल
जीत चुका था। नीलम को भी विकास के मुंह से अपने तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन नीलम विकास को अपने साथ अपने घर ले गए और उससे अपने माँ से मिलवाए। विकास ने जब नीलम के माँ के पास छुई तो नीलम की माँ रोने लगी और विकास का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरे बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरा सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गए, जवान लड़की का क्या होगा।